सिटी कोतवाली में इसकी शिकायत दी गई है। सरगुजा की धरती में कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल हैं और इन्हीं में से एक है रामगढ़ पहाड़। यहां भगवान श्री राम के चरण पड़े थे, जिसके अवशेष आज भी पर्वत पर मौजूद हैं। महाकवि कालिदास की रचना स्थली भी यह पर्वत कहा जाता है और यहीं पर कालिदास ने की थी मेघदूत की रचना। सरगुजा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित उदयपुर, यहीं पर है अद्भुत रामगढ़ पर्वत, जहां पड़े थे प्रभु श्री राम के चरण। वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम ने यहां समय बिताया था। प्रभु श्री राम के चरण तो एक बार जहां पड़ जाएं वो धरती धन्य है। रामगढ़ में तो भगवान बार बार आए। बताया जाता है कि विश्वामित्र राक्षसों के वध के लिए उन्हें यहां लेकर आए थे और बाद में वनवास के समय भगवान फिर यहां पधारे। इसके अवशेष आज भी यहां मिलते हैं। रामचंद्र जी को वनवास हुआ, तब वो अयोध्या से निकल करके दक्षिण की ओर जब गए हैं तो उसमें एक मार्ग सरगुजा भी पड़ता है और रामगढ़ खासकर उनका इलाका रहा है। जब वो राक्षसों को मारने के लिए विश्वामित्र उनको लेके गए थे तो सरगुजा दंडकारण्य का घनघोर जंगल था, जहाँ लोग वामप्रस्थ में भी जाते थे और ऋषि मुनि वगैरह भी तपस्या करते थे, जिसमें राक्षस व्यवधान डालते थे। तो रामचंद्र जी एक राउंड पहले युवावस्था में विवाह से पूर्व ही यहाँ आकर के राक्षसों का वध किए हैं और दूसरी बार वनवास के समय भी इसी परिचित मार्ग से ही वो दक्षिण की ओर गए हैं। तो ये रामगढ़ का इलाका अपने उदयपुर ब्लॉक, पहले रामपुर तप्पा कहलाता था स्टेट में टाइम में, जो लखनपुर का एरिया होता था, उसमें उदयपुर ब्लॉक है। अब उसके ऊपर एक समतल टीला ऊपर उठा हुआ वर्टिकल, उसी में रामचंद्र जी के अवशेष मिलते हैं। सीता बंगरा, लक्ष्मण बंगरा, हथफोड़ आदि हैं, जहाँ काफ़ी दिनों तक रामचंद्र जी के रहने का उल्लेख मिलता है। राम भगवान आए त्रेता में, जो नदी किनारे किनारे अयोध्या से आए, तब आए के यहाँ वो टिकिन है जी वशिष्ठ मुनि और राम लक्ष्मण का पहाड़ी में ही आए के जो होता है यहाँ ये टिकिन है भगचान। तो अब ये मंदिर का मूर्ति है। जहां स्वयं भगवान पधारे वो धरती तो ऐसे ही धन्य है, लेकिन रामगढ़ एक और वजह से प्रसिद्ध है। इसका नाता महाकवि कालिदास से भी है। कालिदास ने यहीं पर मेघदूत की रचना की थी। दुनिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला भी यहां मौजूद है। इस पर्वत के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व भी हैं। यहां सीता बेंगरा, जोगी मारा की प्राचीन गुफाएं हैं। जोगी मारा गुफा में मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि और सीता बेंगरा गुफा में गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में अभिलेख हैं। यहां मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। मेघदूत की रचना भी कालिदास ने वहीं से की थी। प्रमाणित हो चुका है कि रत्न जो रामगढ़ है वही मेघदूत की रचना स्थली भी है और मौर्यकालीन कुछ जेवरात, पत्थर इंटेशन वगैरह वहाँ मिलते हैं जमीन की खुदाई वगैरह पे, या यत्र तत्र बिखरे हुए भी मिलते हैं। वहाँ विश्व का सबसे प्राचीनतम प्रमाणित हो चुका है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम रंगमंच रामगढ़ में ही है। उसमें संस्कृत ब्राह्मी लिपि में कुछ लिपियां भी लिखी हुई हैं। ये रामचंद्र जी का अपना मूल निवास रहा है, जिसमें काफ़ी दिनों तक वो रहे हैं। यहाँ रामनवमी के समय में आज भी मेला भरता है। चैत्र नवरात्र पर आस्था और भक्ति का सैलाब रामगढ़ पर्वत पर उमड़ता है। श्रद्धालु 4 किलोमीटर की चढ़ाई कर भगवान राम जानकी मंदिर तक पहुंचते हैं। बताया जाता है कि सच्चे मन से यहाँ भक्त जो मुराद मांगता है, भगवान राम उसे पूरी करते हैं। ये वही राम मंदिर है जहाँ पे सरगुजा जिले में भगवान राम और माता सीता यहाँ पर अपना वनवास के समय कुछ समय बिताए थे। दूर दूर से यहाँ पर लोग भगवान राम और सीता के जो चिन्ह हैं और उनके दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि जो भी मन्नत यहाँ पे श्रद्धे सच्चे मन से यहाँ मांगते हैं, उनकी मुराद भगवान राम और माता सीता जरूर पूरी करती है। मैं श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपका मच जाएगा। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।